हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सिर्फ 6 रन्स की दूरी रह गई है भाई साहब, सिर्फ 6 रन्स की दूरी रह गई है बाबर आजम को उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कि जो आज तक कोई माइकल लाल अचीव नहीं कर पाया। मतलब इतना फास्टेस्ट कोई अचीव नहीं कर पाया। ये तकरीबन इस टॉपिक को लेकर ये चौथी से पांचवी वीडियो है कि बाबर आजम जो है वो 10,000 T20 रन्स कंप्लीट करने वाला है और सबसे फास्टेस्ट करने वाला है। और तकरीबन 300 रन चाहिए थे जब से हमने ये वीडियोस बनाना शुरू की हुई है, और तकरीबन 263 264 इनिंग्स हुई थी उस वक्त तक बाबर आजम की, जब से ये वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि बाबर आजम को इतने चाहिए, बाबर आजम को इतने चाहिए। और 264 से लेकर 270 तक पहुंची है बात। 270 इनिंग्स आज खेली है बाबर आजम ने अपनी, और 9,994 रन हो चुके हैं। सिर्फ 6 रन की ज़रूरत है और फिर बाबर आजम जो है वो फास्टेस्ट 10,000 रन इन T20s बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन जाएगा। इससे पहले 3-4 बल्लेबाज और हैं जो कि बना चुके हैं, लेकिन 285 इनिंग्स खेलकर सबसे तेज तरीन जो है 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो क्रिस गेल के पास है। बाबर आजम ने आज एक बार फिर से 68 रन की इनिंग्स खेली है, और जब ये 68 पर पहुंचा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने कहा आज ही ये 6 रन भी बना लेगा। ये जो बाकी के 6 रन हैं वो आज ही बना लेगा, बिकॉज पीएसएल में 3,000 रन कंप्लीट करने के लिए बाबर आजम को जरूरत थी सिर्फ 65 रन की, और एक ही इनिंग्स खेली है, सिर्फ एक इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने, और 3,000 रन पीएसएल की हिस्ट्री में अपने कंप्लीट कर लिए। पहला बल्लेबाज है जिसने पीएसएल में 3,000 रन कंप्लीट किए हैं, पहला बल्लेबाज है जिसने पीएसएल में 30 50 प्लस बनाए हैं, और आज T20s की 83rd 50 आई है बाबर आजम के बल्ले से। जितने भी लोग ना बाबर आजम को पसंद नहीं करते, उनको ये मैं एक बार नहीं बहुत बार ये बता चुका हूँ कि भाई क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेटर कोई भी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रोहित शर्मा हो, कोई भी हो, उस क्रिकेटर की वैल्यूज़ का ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 4 बनाएगा। और मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी लगाई थी आज कि आज बाबर आजम कितने रन करेगा। जितने लोगों ने 50 प्लस के कमेंट्स किए थे ना, उनकी जो है वो बात पूरी हुई है, और उनको बहुत कांग्रेचुलेट करूंगा। और जिन लोगों ने मेरी उस कम्युनिटी की पोस्ट में जो पोल मैंने डाला था उसमें जिन्होंने 0 से 10 के बीच में आउट होने का बाबर का बोला था ना, उनके लिए ये ठोठ है उनके लिए, क्योंकि उनकी उनकी सोच ही बहुत गलत थी। उनको ये लगता था कि बाबर आजम रन नहीं कर पाएगा, बट सिर्फ 6 रन की दूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इनिंग्स ले लेगा? 2 इनिंग्स और ले लेगा। मैं तो कहता हूँ अगली इनिंग्स में वो बना लेगा ये रन्स। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब डक पर बंदा आउट हो जाता है या 2-4 रन पर आउट हो जाता है, तो चले 2 इनिंग्स लगा ले। 272 इनिंग्स में बाबर आजम अपने 10,000 T20 रन कंप्लीट करेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई और माइकल लाल इतनी जल्दी इतने ज़्यादा रन बनाएगा। बाबर आजम की 83 50s हैं T20 में, 10 100s हैं उसके, और 122 हाईएस्ट है। और बाबर आजम जो है उसकी एवरेज जो है 43 प्लस की है, जबकि 128 प्लस की स्ट्राइक रेट है बाबर आजम की T20 कैरियर में। और बाबर आजम जो है उसने टोटल 200 तकरीबन 85 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें से 85 मैचेस खेले, जिसमें से 270 इनिंग्स में उसने बल्लेबाजी की है। और बाबर आजम का ये रिकॉर्ड देखने के बाद मैंने विराट कोहली के रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं, मैंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। और क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है वो आप देख सकते हैं, आप भी जाकर सर्च कीजिएगा कि 450 मैचेस खेलने के बाद उसके 14,000 से ऊपर रन है, जबकि उसकी सेंचुरीज जो है वो 22 है, और 50s उसकी तकरीबन 100 से कम ही है। मतलब टोटल उसकी अगर 88 50s है तकरीबन, तो 110 इनिंग्स क्रिस गेल ने 450 मैचेस खेलने के बाद, 450 इनिंग्स खेलने के बाद उसने 110 मैचेस ऐसे खेले कि जिसमें उसने 50 प्लस किया है। और बाबर आजम जो है वो सिर्फ 270 इनिंग्स खेलकर 93 ऐसी इनिंग्स खेल चुका है कि जो 50 प्लस की है। तो भाई कंपेयर मत करें बाबर के साथ कंपेयर किसी बंदे को भी मत करें, क्योंकि बाबर सबसे रिकॉर्ड छीनने वाला है, सबसे। ये क्रिस गेल का 14-15 हज़ार का जो रिकॉर्ड है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये चुटकियों में बाबर तोड़ देगा। 4,000 रन कोई चीज़ नहीं है बाबर आजम के लिए। आने वाले 2 साल के अंदर अंदर बाबर आजम ने ये 4,000 रन भी चुटकियों में कंप्लीट कर देने, और फिर देखते रह जाइएगा, देखते रहेंगे आप लोग, जलते रहेंगे हेटर्स जो है कि भाई ये बाबर ने कितनी आसानी से कर लिया, कैसे कर लिया, ये वो मानेंगे नहीं। बट वो उनके मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाबर ऐसे ही खेलेगा, ऐसे ही खेलता है, ऐसे ही खेलता रहेगा, और जो इंजॉय करने वाले हैं, लवर्स हैं बाबर के, वो इंजॉय करते रहेंगे, और जो जलने वाले हैं जलते ही रहेंगे भाई। और क्या कर सकते हैं, वो जलेंगे और जल जल कर मरेंगे।